नमस्कार दोस्तों। क्या अब राज्यपाल और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं या फिर विधानसभाओं का अधिकार और मजबूत हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल 3 महीने के भीतर किसी भी बिल पर फैसला दे। लेकिन 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने इसकी उलट राय दी है। यही वजह है कि आज विपक्ष भी जश्न मना रहा है और केंद्र सरकार भी। आखिर ऐसा कौन सा फैसला है जिससे दोनों खुश हैं? आज के पैकेज में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। दरअसल दोस्तों, अप्रैल में कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला दे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत कोर्ट से राय मांगी और अब सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल अलग है। कोर्ट ने कहा किसी टाइमलाइन को संविधान पर थोपना ठीक नहीं, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक भी नहीं रोक सकते। यानी टाइमलाइन नहीं होगी पर मनमानी भी नहीं चलेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस राय के बाद राज्यपाल फिर बेलगाम हो सकते हैं? क्योंकि पिछले कई सालों में तमिलनाडु, केरल, पंजाब और बंगाल में राज्यपालों ने वर्षों तक विधेयक रोक कर रखे। तमिलनाडु में 10 बिल 2-2 साल तक अटके रहे। केरल में 7 बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए। पंजाब में भी यही टकराव जारी रहा और इसी मनमानी के खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट पहुंची। तभी अप्रैल में कोर्ट ने इन्हें राहत दी थी। अब सवाल है कि क्या वह राहत खत्म हो गई है? अजीब बात यह है कि दोनों ही पक्ष इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये विधानसभा की सर्वोच्चता की जीत है। अब राज्यपाल बिना कारण बिल नहीं रोक सकते। केंद्र सरकार का वहीं दूसरी तरफ कहना है कि टाइमलाइन हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल भावना को बचाया है। तो क्या दोनों सही है? असल में कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल टाइमलाइन से बंधे नहीं होंगे, पर बिल को लटका कर मारने की शक्ति भी नहीं देंगे। यानी न राज्यपाल पूरी तरह फ्री होंगे और न सरकार पूरी तरह बेबस। अब असली सवाल शुरू होता है कि अगर राज्यपाल फिर 1-2 साल तक बिल रोक दे तो राज्य क्या करेंगे? कोर्ट कहता है कि सीधे कोर्ट मत आओ, लेकिन अगर अनंत काल तक फैसला नहीं हो रहा तो हम दखल देंगे। अब दखल कैसे होगा, कब होगा, ये हर मामले पर अलग तय होगा। यही वजह है कि इस राय ने समाधान से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसे में ये मामला सिर्फ कानून नहीं, पूरी तरह राजनीतिक भी है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और पिछले 10 साल में राज्यपाल विपक्षी राज्यों का टकराव कई बार सुर्खियों में रहा है। तो क्या ये राय फिर से राज्यपालों को ताकत देगी या फिर विपक्षी राज्यों को राहत? ये तस्वीर आने वाले महीनों में साफ होगी। लेकिन एक बात तय है कि राज्यपालों के जरिए चुनी सरकारों को रोकने का पुराना संघर्ष फिर लौट आया है। अब सवाल आपसे है कि क्या यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करता है या जटिल? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया।